उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के कई व्यापारी संगठनों और सामाजिक संगठनों ने पुलिस अधीक्षक अमरोहा डॉक्टर विपिन तांडा से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अमरोहा में एक और थाना बनाए जाने की मांग की है। व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम भी भेजा है। इसके साथ ही उन्होंने एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक अमरोहा विपिन तांडा को भी दिया है। आज अमरोहा शहर के विभिन्न व्यापारिक और राजनीतिक सामाजिक संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मिला, जिसमें कि हम लोगों ने उनसे ये मांग की है कि अमरोहा में जो एक पुलिस चौकी थी पुरानी कोर्ट पर, तो उसमें काफ़ी अच्छी व्यापारियों की और पुलिस के सहयोग से बहुत अच्छा उसे रूप दे दिया गया है और बहुत ही मजबूत तरीके से उसका निर्माण कराया गया है। तो हम चाहते हैं कि वो चौकी को थाने का रूप दे दिया जाए, क्योंकि अब अमरोहा की जनसंख्या आबादी के लिहाज से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वहाँ पर अमरोहा में 2 थानों की बहुत आवश्यकता है। केवल एक पुरानी कोतवाली यहाँ पर मौजूद है। शहर के जो इधर के इलाके के लोग हैं उन्हें उधर तक भागना पड़ता है, बीच में ट्रैफिक वगैरह इतना रहता है कि वो समय तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि इस पुलिस चौकी को थाने के रूप में तब्दील किया जाए। इसी बात की हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी हमने विभिन्न संगठनों ने अपनी अपील डाली है, तो हमें उम्मीद है कि हमारी सुनवाई होगी और अमरोहा में एक थाना अमरोहा को और मिलेगा। ये आज विज्ञापन दिया गया कि कोर्ट की पुलिस चौकी पर कोतवाली बना दी जाए, थाना बना दिया जाए। ये जो कोतवाली पहले की बनी हुई है, अंग्रेजों के ज़माने की बनी हुई है और जब जनसंख्या यहाँ बहुत कम थी उस ज़माने में, आज जनसंख्या 2.5 लाख से ऊपर हो गई है। इसलिए थाना की बहुत जरूरी आवश्यकता है। वहाँ भी निर्माण करा दिया गया, थाने के लिहाज से निर्माण हुआ पुलिस चौकी का, उस पुलिस चौकी को थाने में तब्दील कर दिया जाए। ठीक। आज जो आपने ज्ञापन दिया क्या मामला? हमने कप्तान साहब को ज्ञापन, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, उसकी कॉपी कप्तान साहब को दी है। हम जा रहे हैं अमरोहा में जो कोर्ट चौकी का निर्माण कराया गया है, वो एक विशाल चौकी बन गई है, वहाँ पे थाना बना दिया जाए। अमरोहा की जनसंख्या 2-2.5 लाख से ऊपर हो चुकी है, 2-2.5 लाख लोगों से, तो यहाँ पे एक थाने का होना बहुत ज़रूरी है। कोतवाली एक सिरे पे है, शहर चारों तरफ फैल चुका है और कोर्ट चौराहा शहर का मध्य में आता है। अगर वहाँ उसे थाना बना दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग पूरी तैयार है, थाना बन जाएगा तो शहर के लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा, क्राइम कम होंगे, लोगों के मुकदमे लिखे जाएंगे, सब काम सही रहेगा। अमरोहा से केकेडी न्यूज संवाददाता मुजम्मिल हुसैन की रिपोर्ट। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती राजधानी स्थित पार्टी कार्यालय में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। ये कार्यक्रम यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू की मौजूदगी में मनाई गई। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बारे में कई बातें कही। परम पूज्य स्वर्गीय इंदिरा जी की जयंती को हम सब लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। आयरन लेडी के रूप में इंदिरा जी को नवाजा था देश और विदेशों के लोगों ने। उन्होंने समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की नींव रखी। देश के करोड़ों उन गरीब, शोषित, वंचित लोगों को उनके नाम से जमीन का अधिकार दिया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके जो देश में असमानता थी उसे समान रूप में लाने का काम किया। कहीं ना कहीं देश के गरीबी की दिशा में, सामाजिक क्षेत्र में, धर्मनिरपेक्षता के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लाने का काम और खासकर शोषित वंचित लोगों को उनको जमीन का अधिकार देने का काम इंदिरा जी ने किया। अगर देश के तरफ दुश्मनों ने आंख उठाने की भी कोशिश की, चाहे वो पाकिस्तान हो या अन्य देश हो, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश जैसे देश की स्थापना करने का भी काम किया था। निश्चित रूप से आज पूरा देश, पूरी कांग्रेस पार्टी हर्षोल्लास के साथ आज उनका जन्म दिवस मना रही है। मैं इस अवसर पर पूरे देश के लोगों को आदरणीय इंदिरा जी को याद करते हुए बधाई देता हूं। उनके कार्यों पर, उनकी नीतियों पर कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चलेगा। संकल्प भावना के साथ देश में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता को पुनः स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेगा। लल्लू जी आज कार्यकारिणी की बैठक भी है, तो उसमें क्या चर्चा होगी? वो बात का विषय है, अभी तो
लखनऊ से केकेडी न्यूज संवाददाता विनय मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार कोशिशें कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ अपराधी पुलिस प्रशासन को चुनौती देने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला राजधानी लखनऊ से सामने आया है, जहां 3 दबंगों के द्वारा कई सालों से अपनी गुंडागर्दी के दम पर एक व्यापारी को धमकाकर पैसों की वसूली की जा रही थी। वहीं आपको बता दें, इस घटना में व्यापारी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप रॉयल सिटी इंफ्राटेक के डायरेक्टर अंशुआ अजीत के साथ करनी सेना के संदीप सिंह पर है। जानकारी के अनुसार प्लॉट में धोखाधड़ी और गुंडा टैक्स वसूली से तंग आकर व्यापारी ने आत्महत्या कर ली, जो कि व्यापारी की सुसाइड नोट में लेन देन का पूरा हिसाब और वसूली की बात साफ लिखी पाई गई है। ये पूरा मामला विभूति खंड थाना क्षेत्र के विक्रांत खंड 1 का है। मेरा नाम प्रशांत चंद्रा है। आपके पिताजी के साथ जो कल घटना हुई है, क्या कहना चाहिए? मेरे पिताजी स्वर्गीय रामचंद्र श्रीवास्तव जी ने कल आत्महत्या कर ली और काफ़ी दिनों से वो आध्यात्मिक प्रताड़ना झेल रहे थे। उन्होंने काफ़ी बार गुहार लगाई सरकार को, प्रशासन को, पर कोई कार्रवाई ना होने के वजह से उन्होंने आखिरी में थक हार के आत्महत्या कर ली। उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें रॉयल इंफ्राटेक कंपनी के डायरेक्टर, जिसमें उन्होंने नाम लिखा है अजीत सिंह, अंशु सिंह और संदीप सिंह। इनके साथ कोई प्लॉट का मामला था जिसको लेकर वो अपना पैसा वापस चाह रहे थे। उन्होंने पैसा वापस भी नहीं किया और उल्टा जान से मारने की धमकी देते थे और परिवार को ख़त्म करने की धमकी देते थे। अभी 2 दिन पहले मुझे आत्महत्या के बाद ये बात पता चली कि 2 दिन पहले मैंने उनका फ़ोन देखा तो उन्हीं लोग के आखिरी कॉल थे और उसमें घर पे आके वहाँ से पापा को उन्होंने धमकी दिया कि मिलने और तुरंत, वरना हम घर के अंदर घुस रहे हैं। तो पापा ने ऐसा बताया कि 7 बजे तक का टाइम दिया था, पर पापा मिलने नहीं गए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर से गुजर चुके थे उनके वजह से जो हो रहा था। पर उस दिन वो झेल नहीं पाए और उन्होंने, जिन लोगों के ऊपर आरोप है वो लोग किस तरीके का, कितना पैसा आपके पिताजी का लिए और अभी तक उनके ऊपर क्या कार्रवाई? पापा का काम सिर्फ पापा जानते थे, वो कभी हम लोग से कुछ भी शेयर नहीं करते थे। जो भी पापा का हो गया उसके बाद सब पता चल रहा है कि उनका ग्रुप ही पूरा वैसा है कि मतलब एक तरफ से पैसा ऐंठना, चूसना, वो सब यही सब करते थे और पापा को भी इन्होंने इसमें ही फंसा रखा था। और ये मामला 2016 से चल रहा था, जो पापा ने अपने सुसाइड नोट पे लिखा हुआ है कि 2016 में वो मैटर क्लोज हो चुका था और उसके बाद भी वो फैक्ट्री के नाम पे ज़बरदस्ती वसूली करते रहते थे। हम लोग की प्लास्टिक की फैक्ट्री है UPSIDC कुर्सी रोड पे, जिसके लिए उन्होंने लिखा है कि उनसे गुंडा टैक्स, फैक्ट्री चलाने का पैसा वसूला जाता था और वो बहुत सीधे और सज्जन आदमी थे, कुछ कहते नहीं थे। लॉकडाउन के समय सब कुछ बंद हो गया था और उस बीच भी उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई, उनके ऊपर हमला हुआ। जब वो घर आए उनका मुंह पूरा फ्रैक्चर था। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने यही कहा कि गाड़ी से चोट लग गई है, भिड़ गया था मैं। ये मैं आज इसलिए कह रहा हूँ जब आज इतना बड़ा कदम उठा लिया गया है और तब मैं आज सारी बातें सोच रहा हूँ। मुझे सब ध्यान आ रही है कि ये चीज़ काफ़ी टाइम से चल रही है। इतना बड़ा कदम उठाना एक दिन में नहीं कोई सोच पाता है। उन्होंने सुसाइड किया उसके बाद से आपने पुलिस में तहरीर दी? रात में, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह बहुत घबरा गए थे। पापा को पहले नीचे उतारा है पंखे से, फिर उनको लेकर हम अस्पताल गए हैं, वहाँ पर उनको मृत घोषित किया। उसके बाद उनको पोस्टमार्टम के लिए रेफ़र किया। हम यहाँ पर आए, यहाँ पर कल से डॉक्टर साहब जा चुके थे तो पोस्टमार्टम नहीं हुआ, बोला अगले दिन आइए। हम आज अभी सुबह से खड़े हैं, अभी तक हमको पापा की बॉडी नहीं मिली है। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? पुलिस की तरफ से पुलिस कल घर आई थी। माननीय SHO साहब विभूति खंड, माननीय ACP साहब घर आए थे और वो लोग कह रहे हैं कि हम इस केस के लिए जो भी करना होगा करेंगे और हर तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माफ़ी चाहता हूँ, और प्रशासन से कि हमारा साथ दें,
क्योंकि आज हमारे पिताजी ने इतना बड़ा कदम उठाया है और सबको छोड़ के चले गए। मेरे 2 छोटे भाई हैं, मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है 3 महीने का, मेरी माँ है। हमें जान का खतरा है और मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए और कठिन से कठिन कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जाए। अब हमारी जिम्मेदारी सरकार की है। लखनऊ से केकेडी न्यूज संवाददाता विनय मिश्रा की रिपोर्ट।